गुलाबचंद दुबे। तो भाई डर जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे का बना हुआ है कि अपने 29 पार्षदों को होटल अरेस्ट करना पड़ गया आपको। पूजा जी, अभी मैं जगदाले साहब को और राजीव रंजन जी को सुन रहा था। बार बार एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना को डर 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 की बात हो रही थी। किसी रचनाकार ने शायद सही लिखा है कि कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे हम, अब तो कातिलों के मोहल्लों में घर ले लिया। ऐसी स्थिति में जहां तक खेला की बात है, खेला तो आदरणीय एक नाथ शिंदे साहब ने गिरते हुए उस विरासत को संभालने का काम एक मराठा के महाराष्ट्र के युग में उस नाम लिखा जाएगा जिसका नाम एक नाथ शिंदे साहब। परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी माने कालखंड में देखा जाए, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की बात रही हो, तो वहां रणनीति के तहत एक नीति बनाई जाती है। उस नीति के तहत पर एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया जिसमें मुंबई में नवनिर्वाचित नगर सेवकों को लाकर के प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें बुलाया गया है, न कि डर की वजह से। और डर किस बात का पूजा जी, मैं देश देख रहा है, राष्ट्र देख रहा है, महाराष्ट्र देख रहा है कि महायुति का बम्पर जीत हुआ है। महाराष्ट्र के अंतर्गत 29 महानगर पालिकाओं में 26 जगहों पे हमारा मेयर बनने जा रहा है महायुति का। और हमारे महाराष्ट्र के देवा भाई और आदरणीय एक नाथ शिंदे साहब मिल करके ये खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम लोग आपस में निर्णय ले लेंगे, किसी प्रकार के कुछ नहीं ऐसी बातें। अब ठीक है, लोगों के जेहन में डर भय का एक वातावरण बना करके एक नया सगुफा तैयार करना, उसके लिए किसी को मौत तो पकड़ा नहीं जा सकता। नहीं तो बीजेपी के जो नवनिर्वाचित पार्षद है वो तो सब अपने घरों में है, आराम से वो तो इंतजार कर रहे हैं उस पल का कब मेयर किस पार्टी से होगा, बीजेपी का होगा, एक नाथ शिंदे का होगा। आपने अपने पार्षदों को क्यों होटल में फिर बंद किया? पूजा जी, मैंने बंद नहीं किया। अच्छा, हमने बताया आपको। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा, आज सभी समाचार पत्रों में छपा हुआ है। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम सभी अपने 29 पार्षदों को ताज होटल में अगर हम बुला करके आदरणीय एक नाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में अगली रणनीति का एक हिस्सा है। अच्छा, हम किस तरह से हम बड़े भाई छोटे भाई के बीच में जरूर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़ा भाई छोटा भाई का क्रम पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र में लगा। हम तो उसी परंपरा का निर्वाह करना चाहते हैं। तो बीजेपी का होगा ना फिर तो मेयर। भाई अगर आप छोटे भाई की भूमिका में हैं तो फिर तो मेयर बीजेपी का होना चाहिए। भाई बहुमत, भाई आंकड़ा भी उनके पास ज्यादा है आपसे, बहुत ज्यादा है। पूजा जी, होना चाहिए, क्या होना आने वाला समय बता देगा। उसके लिए शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे। हम अभी आपके चैनल पे बैठ करके एक प्रवक्ता के सक्सेस से अगर हम अभी निर्णय दे दें तो फिर हमारे शीर्ष नेताओं आइडियली तो यही होना चाहिए ना, जो सिचुएशन है वो तो यही कहती है कि मेयर बीजेपी का होना चाहिए। नीतिगत न्याय गति और संगति गति यही आधार होगा कि महायुति का मेयर बनेगा महाराष्ट्र में, और मराठी होगा, हिंदू होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यही सच है और इसमें कोई दूसरी बात आ ही नहीं सकती, कोई संभावना दूर दूर तक बनती नहीं। अब चाहे मीडिया को या चाहे विश्लेषकों को अगर कोई नई दशा दिशा दिख रहा है तो हमें नहीं, आपके कुछ कार्यकर्ता नेता कह रहे थे ना कि 2.5 साल का फॉर्मूला होना चाहिए, 2.5 साल हमें मिलना चाहिए, 2.5 साल बीजेपी। देखिए पूजा जी, स्थानिक नेताओं के द्वारा कुछ किंवदंतियां हो सकती है, कुछ बातें हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन ये नहीं कि मतलब वो पार्टी का या महायुति का शब्द है। वो भारतीय जनता पार्टी की कुछ तथाकथित नेता कह रहे हैं, कुछ स्थानीय या मजबूरी है कि कुछ कह ही नहीं पा रहे, अब जो बीजेपी जैसा कहे वैसा करना पड़ेगा। बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है। आपने विधानसभा में देखा, लोकसभा में देखा, कोई मजबूरी नहीं थी। हाँ देखा, बिल्कुल। आपका ग्राफ कैसे नीचे लगातार गिर रहा है ये देखा हमने। शिवसेना में टूट के बाद से आपका ग्राफ किस तरह से गिर रहा है।